नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह हो सकती है बेहद भारी बारिश, तो गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। 2 दिन मध्य भारत में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान, पूर्वी भारत में भी 2 दिन जोरदार बारिश की उम्मीद। दो दिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलेंगी तेज हवाएं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से, यानी अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह बेहद भारी बारिश हो सकती है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी 2 दिन कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में आज भारी से भारी तो कल भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में तो कल पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बादल गरज सकते हैं। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन झारखंड में तो कल बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 2 दिन बादल गरजने के आसार हैं। 2 दिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज अंडमान द्वीप समूह में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही 2 दिन अरब सागर और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिन महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल रहेंगे। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में कई जगह तो मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। कोंकण और गोवा में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। केरल, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। और आइए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राजस्थान में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।
गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। देश में सबसे कम तापमान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश या बहुत भारी बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगहों पर तो कल कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कुछ इलाकों में, तो गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ जगहों पर तो कल कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह, तो असम और मेघालय में आज कुछ जगह तो कल कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात में आज कई जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कई जगह, तो तेलंगाना में आज कई हिस्सों में, जबकि कल अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान बना हुआ है। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कई जगह बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, कहां-कहां पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं और ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो कौन-कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, आइए जानते हैं। ओडिशा में किसान रागी, मक्का, अरहर, उड़द और लोबिया की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान धान की रोपाई भी जारी रखें। ओडिशा में अभी तिल और मूंगफली की बुआई भी की जा सकती है। साथ ही ओडिशा के किसान अदरक की रोपाई का कार्य भी करते रहें। बिहार के निचले और मध्य हिस्सों में धान की रोपाई का काम कर लें। बिहार के ऊपरी हिस्सों में अरहर की बुआई करें। छत्तीसगढ़ में किसान अरहर और मूंगफली की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान मक्का की बुआई और धान की रोपाई भी पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में बारिश में कमी आने पर धान की कम अवधि वाली किस्मों की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान अरहर की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में लोबिया और बाजरे की फसल में निराई और छटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान धान, मिर्च और टमाटर की रोपाई करते रहें। उत्तरी गुजरात के किसान अरंडी की बुआई का काम कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज, टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई का काम करें। साथ ही यहाँ के किसान अगेती गोभी की बुआई भी कर सकते हैं। और आइए वो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में लौकी की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, खासतौर से जो हमारी बेलदार सब्जियां हैं, घिया जिसे लौकी भी हम कहते हैं, इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात की फसल के लिए दोनों समय में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दे और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है। जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में फसलों में फालतू पानी जमा ना होने दें। असम में कम अवधि वाली धान की किस्मों की बुआई करें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में अरहर और तिल की बुआई टाल दें। केरल और कर्नाटक में केले के पौधों को सहारा दें। पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी फलों की पौध को गिरने से बचाएं। गन्ने की फसल में टेक लगाएं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बारिश और हवा से सब्जियों की फसल को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। तैयार फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। फसल में कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल साफ मौसम में करें। झारखंड में अरहर की बुआई पूरी कर लें। झारखंड के किसान उड़द, ज्वार और रागी की बुआई पूरी करें। चारे वाली फसलों की बुआई भी किसान जल्द पूरी कर लें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह बेहद भारी बारिश हो सकती है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी 2 दिन कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में आज भारी से भारी तो कल भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में तो कल पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बादल गरज सकते हैं। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन झारखंड में तो कल बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 2 दिन बादल गरजने के आसार हैं। 2 दिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज अंडमान द्वीप समूह में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही 2 दिन अरब सागर और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिन महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल रहेंगे। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बढ़ते भारत की शान।